स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता था, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी वो एक हॉटर एंड से कूलर एंड तक हो रही थी। ठीक है, उसमें कोई पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं था। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, इसमें पार्टिकल का मूवमेंट होता है। ठीक है, कि जो भी आपका हीट ट्रांसफ़र होता है पार्टिकल के मूवमेंट के कारण होता है। ठीक है, जबकि आपका जो कंडक्शन में क्या होता है, आपका ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो सॉलिड आपके जो पार्टिकल काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, या हम कहें उनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी होता है, जिस वजह से पार्टिकल क्या होता है, मूव नहीं कर पाते। क्या करते हैं, एक हीट को दूसरे में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल आपके सीधे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जो आपका हीट कन्वर्जन का काम करता है या हीट ट्रांसफ़र का काम करता है। इसे और थोड़े अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए जैसे ये कई सारी ईंट्स रखी हुई हैं। ठीक है, ईंट रखी हुई हैं, इनको आपको इस पोजीशन पे रखना है। ठीक है, तो जो कंडक्शन में क्या होता था कि यहाँ पे एक आदमी ये खड़ा कर दिया, कई सारे आदमी खड़े हो गए, तो एक ईंट ये इसको प्रोवाइड करेगा, ये इसको देगा, ऐसी करके ये प्रोसेस, ये वाली ईंट धीरे धीरे करके इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब 1 पर्सन से सेकंड पर्सन पर ट्रांसफ़र, सेकंड से थर्ड पर, थर्ड से फोर्थ पर, फोर्थ से 5 पर, 5 से 6 पर, इस तरह हीट ट्रांसफ़र हो रही थी। तो ये तो था आपका कंडक्शन। जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं, इनको हीट होना शुरू हुआ तो ये वाइब्रेट होंगे अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा, इसकी वजह से ये हीट ट्रांसफ़र होगी, तो इसके साथ वाले पार्टिकल पे हीट जाएगी। इसी तरह ये हीट आपकी ट्रांसफ़र होती रहती है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। अब यहीं अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे आपको ईंट रखना है, ये उठा के इस पोजीशन पे रखना है, तो क्या होगा, एक पर्सन ये होगा, ये सीधा स्ट्रेट लाइन में एक ईंट रहा है, स्ट्रेट लाइन में गया और यहाँ पर ईंट रख के चला आया। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका कन्वेक्शन का होता है, कि मतलब इसको हीट दी तो ये क्या हो गया, यहाँ से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या होगा, कोई दूसरा पार्टिकल जो होगा वो स्थान ले लेगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। Heat transfer in which heat is carried from the hotter part of a substance to its cooler part by actual movement of hot particles is called the convection। ठीक है, जैसा कि अभी बताया कि जो हॉटर पार्ट होता है किसी सब्सटेंस का, उससे हीट कैरिड होती है किसमें, जो आपके कोल्डर पार्ट होते हैं, और वो किसके थ्रू होती है, एक्चुअल मूवमेंट के कारण। जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके एक्चुअल मूवमेंट्स के कारण हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। कन्वेक्शन रिक्वायर्स मोबाइल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मोबाइल मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पे कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमॉलिकुलर या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो उसको लूज़ करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, वहाँ पे एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता रहता है। इसलिए जो आपका शुरुआत में भी बताया था, कन्वेक्शन आपका बेसिकली लिक्विड और गैसेस में होता है। गैसेस या जिसको हम वेपर बोलते हैं, इसमें बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव कर देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इन्होंने ये कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें ये ना वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या काम करता है, ये इस पूरे का जो भी वाटर का कलर है उसको पिंक करने का काम करता है। तो आप इसको समझेंगे ज़रा। हमने जैसे ही इसे हीट देना शुरू किया, तो इतना जो पोर्शन है जितने पर हीट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। ठीक है, अब ये पार्ट आपका क्या होगा, गर्म होगा, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे, हमें पता है जो हीट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, और मूव करने लगेंगे तो मूव करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ के थे वो गर्म होके क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अदर पार्टिकल्स हैं ऐसी वाटर के, वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो भी हीट बन के उड़ जाएंगे। तो ऐसे ही ये पूरी प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि इस कॉनिकल
फ्लास्क का वाटर पूरी तरह से गर्म नहीं हो जाता। ठीक है, ऐसी अगर एक हम एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए आपने कैंडल जलाया, ठीक है, ये कैंडल जल रही, एक आप राइट हैंड ऊपर की तरफ रख दें, एक राइट हैंड आप साइड की तरफ रख दें, तो आप देखेंगे जो राइट हैंड वाला मतलब जो कि आप बिल्कुल कैंडल के ऊपर जो आपने हाथ रखा है ये जल्दी हीट पकड़ेगा इन कंपैरिजन टू इस हैंड के। ठीक है, तो यहाँ पे हीट कम होगी, एब्जॉर्व करेगा, और ये ज़्यादा करेगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल ऊपर की साइड में ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे एक इन्होंने ये रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स लिया है, ठीक है, इसमें यहाँ से एक तरफ से ओपन किया हुआ है और ऊपर की साइड में एक होल करके ये कागज़ का पाइप बना दिया, और पाइप को खोल के रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती का धुआं क्या किया है इन्होंने, और नीचे कैंडल लगाया जिसको हीट दे रहे हैं। तो जो अगरबत्ती है हमारी, अगरबत्ती में जो धुआं निकलेगा आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ये इस चिमनी के थ्रू ऊपर से निकलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि ये आपके जो अगरबत्ती है इसका जो धुआं है या फिर जो आप स्मेल कह सकते हैं, वो क्या होता है, इस लाइट के कारण क्या हुआ, उसका हीट एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो ऊपर पार्टिकल्स क्या होंगे और उनको हीट मिल जाएगी और वो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव होते रहेंगे। ठीक है,